हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका। मैं अपने सारे हिंदुस्तानी बहन भाई जो जितने मेरे इंडियन बहन भाई उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हिंदुस्तान की जो है वो अमेरिका के साथ डील वगैरह हो गई है, मामला सारे सामने आ गया। उनका बहुत बहुत मुबारक हो। इस डील के मुताबिक आपको पता ही होगा, आपके अपने जो मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। थोड़ी सी आपको आपके सामने हाईलाइट्स जो है पेश कर देता हूँ। इस डील के मुताबिक ये होगा कि इंडिया आइंदा के बाद रशिया का तेल बिल्कुल नहीं खरीदेगा। पहले भी जो इंडिया जो है रशिया का जो तेल खरीद रहा था वो अमेरिका की इजाज़त से ही खरीद रहा था जाके। अब अमेरिका ने मना कर दिया तो अब इंडिया ने कहा चलो ठीक है जी भाई, यहाँ से नहीं खरीदते। ये इतनी सी बात हुई है। आइंदा के बाद जो इंडिया जो है सिर्फ अमेरिकन तेल खरीदेगा और वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। वेनेजुएला का तेल भी अगर पता ही अमेरिका के अंदर ही आता है, उनके कंट्रोल में। यानी ओवरऑल कहा जाए एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इंडिया जो है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का तेल खरीदेगा। उसके बाद जो इंडिया जो अमेरिका के साथ के वहाँ पे $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो काफ़ी एनर्जी में होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होगी। उसके बाद जो अमेरिका की चीज़ें जो एग्रीकल्चर जो है अब इंडिया की सारी मार्केट उनके लिए ओपन हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की जो बैकबोन जो है ना वहाँ का एग्रीकल्चर है। यानी बहुत ज़्यादातर आबादी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। इंडिया काफ़ी रिसिस्ट कर रहा था कि हम रिसिस्ट कर लेंगे, लेकिन मामला होता है भाईजान जब आपकी सारी अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई खास इंडस्ट्री नहीं होती, आपके मामले जितनी बढ़िया बातें करें आवाम के सामने बढ़ के मार लें, लेकिन असल आपके मामला इस तरह के होते हैं। तो इंडिया ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इस बात को। इंडिया अब अमेरिका की सारी प्रोडक्ट्स वहाँ पर जाएंगी। अब इसमें ये होगा कि जो टैरिफ का मामला था पहले 25% था, अब उसको कम करके 18% कर दिया गया। उसका मतलब यह है कि इंडिया जो भी चीज़ें अमेरिका एक्सपोर्ट करेगा उसके ऊपर 18% जो है टैरिफ लगेगा। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स लगेगा उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद डायलेमा ये है भाईजान, जो मामला सही है कि जो अमेरिका जो अपनी चीज़ें इंडिया भेजेगा उसके ऊपर जीरो टैरिफ लगेगा, यानी बिल्कुल जीरो। यानी अमेरिकन चीज़ों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये मामला था इंडिया के सामने पेश आए हैं और यही हकीकत है। मैं ये वीडियो जो है कि नफरत के तहत नहीं बना रहा। जो लोग मुझे जानते हैं मेरे बाकी यूट्यूब चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी बात कभी नफरत फैलाना नहीं होता, किसी पर तंज करना नहीं होता। मेरे आपके सामने हकायक होता है, सच लेके आना होता है। सच जो होता है अक्सर मामला के लोगों के लिए कड़वा होता है, इसलिए लोग समझते हैं हमारे पे तंज कर रहा है जी, हमारा मजाक हो रहा है। ऐसी बात नहीं होती। मैं आपके साथ हमेशा हकायक लेके आने की कोशिश करता हूँ। हकायक भाई यही है। मैं बार बार जब भी किसी इंडिया से बात करेंगे वीडियो बनाते हैं नीचे कमेंट लिखते हैं आगे तीसरी बड़ी इकॉनमी है हम, चौथी बड़ी इकॉनमी है, मोदी ने ये कर दिया है, मोदी ने वो कर दिया। भाई मोदी ने ये किया है किया ये मोदी ने, अगर मनना जिन मानो। अब अगर अक्सर लोग पाकिस्तान का हाल देख लो, पाकिस्तान जाकर मांगता फिरता है। भाई कब मैंने कहा पाकिस्तान बहुत अमीर है, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर इस बारे में बात कर रहा होता हूँ। मैंने खुल के कही था, पाकिस्तान को खुल के तनकीद की है, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी, मामला के ऊपर भी। वो आप हो रही होती है, लेकिन आप कहते हैं ना कि आप तीसरी बड़ी इकॉनमी है, हाँ आप ये हैं तो अब वो हैं, तो ये मामला तो होते हैं। मैंने इस बारे में कई सारी बात की भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होता। अब तीसरी बड़ी इकॉनमी हो, चौथी बड़ी इकॉनमी, मामला था कि आपकी ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ये है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। इसमें मेरा वीडियो मौजूद है, जाके आप चेक कर सकते हैं। 25 करोड़ के करीबन लगभग जो लोग हैं गुर्बत के लाइन से नीचे नीचे रहते हैं इंडिया का। ये आपके मामला हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में आलूदगी जो है वो इंडिया के अंदर है। उस पर जो एड्स के मामला था वो उसमें साउथ अफ्रीका जो है, इंडिया ऑलमोस्ट सेम आते हैं, नाइजीरिया वगैरह उसमें ये आते हैं सारे। आलूदगी में जो मामला थे मैंने पहले बता दिया, आलूदगी में भी इंडिया नंबर 1 के ऊपर है। और भी कई मामला के अंदर इंडिया जो है वो वहाँ गुर्बत के अलावा भी औरतों से बलात्कार के मामला के अंदर, यानी एक लंबी लिस्ट है जिसका इंडिया बहुत पीछे है उसके अंदर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आप चेक कर सकते हैं जाके, जो पर कैपिटा इनकम जो है, मैंने उससे पहले बात कर चुका हूँ, सिर्फ $3000 है आपकी पर कैपिटा इनकम। वो भी कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है एवरेज करके। ओवरऑल लोगों के जो मामला जो है, खर्चे के मामला जो है, उनकी कैपेसिटी जो है चीज़ों को बाय करने की बहुत कम है। जो अमेरिका की है ओवर $70,000 है, $70,000 है पूरे साल की। आपकी सिर्फ $300 बनती है, कोई मैच नहीं बनता। और चाइना की पर कैपिटा इनकम जो बनती है $14,000 बनती है, $14,000। आप चाइना से भी काफ़ी पीछे हैं, बातें आसमान पर पहुंची। तीसरी बड़ी चौथी इकॉनमी, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके लिए सबसे बड़ा खतरा आपका अपनी आबादी है, आपका मीडिया है जो आपका बिल्कुल झूठ बताता है। आबादी इतनी ज़्यादा है आपकी जो कंट्रोल से बाहर है। उसका मैं हाल पहले बता चुका हूँ। इंडिया इकट्ठा जाकर कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरी बात आप लिख लें। आप, मैं नफरत में नहीं कह रहा, मैं इंडिया इकट्ठा जाकर कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसका आपस में जिस तरह यूरोपियन यूनियन में छोटे छोटे मुल्क बन गए, इंडिया से उसी तरह तरक्की कर सकता है। ये मामला था। अब उसके साथ साथ ईरान की बात करते हैं। अब ईरान वही है जिसका इंडिया ने चाह बहार जो बंदर का उसकी डील वगैरह की हुई है, वो भी अमेरिका ने कह दिया भाई आप वहाँ उसको डेडलाइन दे दी हुई कि अप्रैल से पहले आप वहाँ से फारग हो जाके। पहले भी इंडिया के को जो इजाज़त मिली हुई थी वो अमेरिका की इजाज़त से मिली हुई थी। अब ये इंडिया ईरान वही है जो आपस में, इंडिया वाले जो है ईरान में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आप देख लो उन दोनों का हाल है। अब ईरान को चेक कर लें जाके। ईरान वाले जो अमाम हमीनी सब आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं आके जी, वाकई मदद के नाम के ऊपर। मैंने वही कहा कि दुनिया में किसी कौम ने आज तक
मज़हब के नाम के ऊपर तरक्की नहीं की। आप चेक कर सकते हैं जाके, मज़हब आज का पर्सनल मैटर होता है। जब आपको उसको स्टेट अफेयर के अंदर लेके आते हैं तो यही मामला होते हैं जो ईरान के साथ हैं, बाकी हमारी जो गरीब मुसलमान मालिक हैं उनके साथ यही मसले मसाइल हैं। वहाँ मज़हब खेल रहे हैं जाकर। छोटी सी मिसाल जैसे अल्जीरिया, वहाँ पे $800 मिलियन की इतनी बड़ी मस्जिद बनाई है, ठीक है जी। वो मस्जिद बनाई है, चाइनीज़ ने बनाई है, और सारे चाइनीज़ वर्कर ने बनाई है वहाँ पे आके। और जो उन्हें वहाँ के मजदूर भी अपने लेके आए हैं, उन्हें अल्जीरिया के मजदूर भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी वो उन लोगों ने मस्जिद बनाई है या ना जो अल्लाह को मानते हैं, ना कि रसूल को मानते हैं आके, और अपने बंदे बना के मस्जिद बना के आके वो चले गए। अब वही पैसे कहीं और भी खर्च हो सकते थे। आगे इतनी ज़्यादा मस्जिदें वहाँ मौजूद है, लेकिन क्या उनका लोगों को पागल बनाए, इसको काबू करो मजहब के नाम के ऊपर। साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों को पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके सामने जाकर। तो ये ईरान का मामला था। अब ईरान में अब जब पता है, जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली हुकूमत थी तो सुलेमानी जो उनका टॉप जनरल था उसको मार दिया था जाकर, जो ड्रोन के जरिए। उसके बाद उनका जो प्रेसिडेंट था इब्राहिम राइसी, जो 2024 में हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गया था। मैंने उस बारे में बात की थी, बड़े अफसोस की बात थी। लेकिन वो हेलीकॉप्टर जिस पर सफ़र कर रहे थे वो 40 साल पुराना अमेरिकन हेलीकॉप्टर था, बेल 212। उसके बाद मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब रिसेंटली ईरान की तारीख में जो रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़े पानी का बहरान वहाँ तेहरान में आया हुआ, तो उसके बारे में मिला था, मैंने वीडियो बनाई है कि पानी कितने बड़े बहरान है, वहाँ की गुर्बत के मामला हैं, वहाँ पे सैंक्शन लगी हुई हैं जिसकी वजह से लोग, ईरान की करेंसी जो तारीख की सबसे ज़्यादा नीचे नीचे करेंसी गिरी है, वो नीचे आ गई है। इन लोगों का जो क़ुव्वत ख़रीद होती है बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है 140%। इन्फ्लेशन के बारे में मैंने पहले बताया था कि उनकी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या है, हर बात में आकर जहाँ मामला तो अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए कोई मज़हब का इस्तेमाल कहीं हो रहा है, कहीं और मामला तो इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे मोदी साहब जो हम देखा जाए तो दोनों, एक तो मजहबी मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन दोनों का हाल चेक कर सकते हैं आप। शक सेकुलर हो, कुछ चीज़ें वहाँ ठीक होती हैं, लेकिन एक मजहबी मुल्क हो, लेकिन कुछ बेसिक्स का ठीक होना जरूरत है हर दौर के मुताबिक। वो बेसिक ना इंडिया अपने ठीक कर सका, ना ईरान अपने ठीक कर सका। ईरान के आपके सामने मामला था, अब ईरान मान गया कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो हम उसको बंद कर देंगे, अमेरिका के साथ हमला ना करो, हमारा इक़्तिदार, अपना इक़्तिदार बरकरार रखना चाहते हैं। वैसे बातें जाके करके बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे अमेरिका से, हम यहाँ रीजनल वॉर शुरू हो जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सारी बातें हैं। सिर्फ कहते हैं हमारे पास इक़्तिदार में रहने दो ना, हमें बस आप जो चाहते हैं हम सब करने के लिए, कि हमारे इक़्तिदार से ना हटाओ। और ये बात कर दो कि जो इस वक्त हमायनी साहब हैं, हमेनाई साहब हैं, उनका जो बेटा है मुज्तबा हमेनाई, उसकी अभी और भी रिपोर्ट आई है कि उसके लंदन के अंदर $100 मिलियन प्लस की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसने अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट की है वो इंग्लैंड में की हुई है, भाई दादा कर सकते हैं। और ये इस्लाम के नाम पर लोगों को पागल बनाए हुए हैं जाके, दादा कर सके अपने बच्चों के अपने मामला चेक कर सकते हैं। यही मैं कह चुका हूँ। ये वैसे बातें करता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हो, उनका कोट कर रहे हो, तो इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी चेक कर लें। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं जाके और जब इनके बारे में बात करो तो शिया हज़रात आके बैठ के वो बेकार सोचे समझे। जहाँ भी शिया के ईरान के बारे में बात है, उन्होंने समझ तो वो डोले शाह के चुइयाँ बन के आकर हम बात, तुम ऐसी बात करी, वैसे बात कर दी, गालियाँ निकाल रहे होते हैं। उनका कोई नहीं फर्क पड़ता कि झूठ है सच है। वो आंखें बंद करके ना, तो वो जितना होता है ना, वो बंदा नशेई टाइप होता है, वो बातें आगे गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं जाके। आप उन्हें इससे चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, सच से कोई गर्ज नहीं है। हालांकि ईरानी का मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने उसका काम भी किया, अभी भी मेरे कई क्लाइंट्स हैं वहाँ जाकर। ईरानी बहुत अच्छे लोग हैं। वो इस चीज़ें तंग आए पड़े हुए, लेकिन क्या है, उनके मज़हब के नाम पे कंट्रोल किया जाके, इसकी वजह से आप देख सकते हैं वहाँ भी जो मामला आपके सामने आ चुके हैं। ये है तो बात आपके आप एंड पे कहें, या तो कहना क्या चाहते हो, या तो कहना क्या चाहना है। मैं आपके सामने पहले दोनों हक़ाइक़ रखे हैं, एक मजहबी मुल्क है, एक सेकुलर कंट्री है इंडिया। अब दोनों के मसले मसाइल के सामने रख दिए हैं। मसले मसाइल ये हैं भाईजान, एक को जो मसले मसाइल पेश हैं वो भी हैं, और जो ईरान का मसले मसाइल पेश है उससे पाकिस्तान कहाँ आता है। आपके यहाँ पाकिस्तान की गाल कर पाई, पाकिस्तान मेरा पूरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पूरी मैं हर मसले से पाकिस्तान की बात की, खुल के बात की है जाके। अब देखें पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो कहते हैं ना कि मतलब गिरा हुआ मुल्क है, उसके मामला अपनी जगह हर बंदा उसके बारे में बात करता है जाके। तो ठीक है, हम तो डिगे है, असं डिगे हैं भाई, तुम अपने चेक कर लो, तुम कितने पानी चो मसला सारा ये है जाके। बात ये कि आजकल के हालात के मुताबिक अगर आप उस अपने आप को खुद कफील नहीं होंगे, सिर्फ बातें करें तीसरी बड़ी चौथी इकानमी से मामला नहीं हल होते, और सिर्फ मजहबी नारे लगाने से बढ़ के मान से मसले हल नहीं होते। आप चाइना को चेक कर सकते हैं जाके, ना वो जमहूरियत है, जमहूरियत का चूरन दिया हुआ, ना वो मजहबी मामला आता है, कोई मामला नहीं। वो अपने आप को आज के उनके पता, अगर हमने वेस्ट का मुकाबला करना है, हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI में, इन चीज़ों में आगे आना पड़ेगा। उन्होंने सारी प्रोडक्ट्स अपनी बनाई है, एक खामोश इनकलाब लेके आए हैं, 80 करोड़ लोगों को वो गुर्बत की लाइन से ऊपर उठा कर ले आए। ये होता है असल इनकलाब, असल मामला ये होते हैं। उसके बाद आज ही देख सकते हैं वो ब्लैकमेल नहीं हो रहा अमेरिका के हाथों। अमेरिका तो यहाँ टैरिफ लगाता है, वो भी लगा देते हैं जाके, अमेरिका को धमकी देता है, उधर प्रॉपर की धमकी आती है, अमेरिका साफ चुप करके पीछे हो जाते हैं। उन्हें पता ना कोई दुनिया को कैसा घर है जहाँ पे चाइनीज चीज़ मौजूद नहीं है। अब आपसे सवाल कर ले जाके, है ना, ये चीज़ होती है। अब ये नहीं कहता चाइनीज सब बहुत अच्छे लोग हैं, बात अच्छे बुरे की नहीं हो रही, बात हो रही कि आपने आजकल के दौर के मुताबिक हर दौर के अपने तकाजे होते हैं, आपने कैसे मुकाबला करना है।
ऐसे मुकाबला करना, ना आप इंडिया बन के मुकाबला कर सकते हैं, तो ना आप ये ईरान वाला मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो हम तो पहले 3013 जगह भाई तारे मुताबिक, ठीक है ना, है मान लेने, मैं कब कहता हूँ नहीं है भाई, हमारे तो इतने बड़े बड़े मसले मसाइल पहाड़ जितने, हमने तो अपने जो सही सफ़र का कभी आगाज़ ही नहीं किया। हमारा सफ़र तो गोलदारे में होता है, जहाँ सफ़र शुरू किया वहाँ आगे हम ख़त्म हो जाते हैं। ओके, मैं तो कई तो बड़े बात कर चुका हूँ। मेरा दरखास्त है अपने जो इस तरह हाफिज़ आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल जो हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मियां भाईजान, अब आपके पास मौका है दुनिया के तारीख का, पाकिस्तान के जो तारीख का रुख मोड़ सकते हैं अगर आपके, और तारीख में हमेशा रकम हो जाएंगे अगर आप पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में डाल दें। मुझे पता है चेंज रातों रात नहीं आता होता, इस बारे में लेदा वीडियो वीडियो है, मैं आपको टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मेरे अक्सर हक़ाइक़ लाने की कोशिश थी कि भाई ये हक़ाइक़ हैं कि लोगों को पागल बनाया हुआ, जहाँ पे आपके इंडिया के अंदर जो अमीर से अमीर लोग उनकी लाइफ स्टाइल चेक कर सकें। इंडिया में रहना कोई नहीं चाहता, उनका अपना कैप्टन जो है विराट कोहली इंडिया में रहना नहीं चाहता, अपने उनके सारे एक्टर जो हैं, सारे जो मामला अमीर हैं, सारे बच्चों को बाहर के मुल्क में पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो जब तक ये मामला रहेगा ना भाई, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। जाके यूनिवर्सिटियाँ चाहने कहाँ पहुंची, अपनी यूनिवर्सिटियाँ चेक कर सकते हैं जाके। यानी ये आपका विराट कोहली, जैसे मैंने पहले कहा, और भी कई मामला था वहाँ जाके, तो वो कैसे मामला हल हो सकते हैं भाई जाके, इतनी बड़ा मामला कोई हल नहीं है, वो हल है वही जो मैंने पहले बता दिया आपको, नहीं तो आप ऐसे लगे रहेंगे। और इवेंचुअली अगर हम चाहते हैं कि ये एरिया हिस्सा जो आगे बढ़े, उस हिस्सा बढ़ने के लिए हमें थोड़े से अपने आप को इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे, ऐसे मामला करने पड़ेंगे जिस तरह यूरोपियन यूनियन ने किए हुए, आपस में ट्रेड एग्रीमेंट करके, जिस तरह हम बाहर जाकर अमेरिका से करते हैं, हम आपस में क्यों नहीं कर सकते। इतनी बड़ी हम वहाँ पे हैं, आपस में पीस एग्रीमेंट करके हम एक दफ़ा इस एक सेम पेज पे आके इसको भी, पीस को भी टाइम देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए कि अपनी ट्रेड ओपन करके तो हम काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं। हम एक ट्रैक पर डाल सकते हैं, उस पर टाइम लगेगा, रातों रात कुछ चीज़ें मैं पहले कभी कोई ठीक नहीं होती। आप एक बार सही दृश्य में डाल जाए, एक दिन अपने मंजिल पर पहुंच जाते होते हैं। ये मेरी आपकी दरखास्त है, आगे आपकी मर्जी है, मेरे हक़ाइक़ को जाकर चेक भी कर सकते हैं हम, फिर भी आपकी मर्जी है इस बात को माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, समझ चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।